चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। फिजिक्स की मैंने स्पेशल सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। जिसको भी फिजिक्स पूरे 2.5 घंटे में कंप्लीट करनी है तो वो हमारे चैनल पर आ सकता है। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है उसकी। तो 19 पार्ट है, बहुत छोटे छोटे, कोई 2 मिनट का, कोई 4 मिनट का। तो फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर सकता है वो सिर्फ 2.5 घंटे में। उसमें बताए हैं मैंने वही क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर या लगातार रिपीट ही किए जा रहे हैं। और अब मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी बोर्ड में बहुत अच्छी तैयारी हो सके और आपके बोर्ड 2024 में बहुत अच्छे नंबर आ सके। केमिस्ट्री स्पेशल सीरीज के मैंने 7 बहुत छोटे छोटे पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं लेकर आया हूँ पार्ट 8। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं लिखिए, अथवा ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है ये डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं लिखिए। ये 2023 में आया ऐसा बन के क्वेश्चन, ठीक है। तो और अथवा में कैसा आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाइए कि संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। इन तत्वों के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है। कौन कौन से सन में आया? 2016, 2017, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 के 2 सेटों में आया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो अब इसके आंसर लिखेंगे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। आपको ना तो कहीं बुक में मिलेगा ऐसा और ना कहीं किसी मॉडल में या कहीं भी मिलेगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। आंसर में हेडिंग डालेंगे संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व या 3D श्रेणी, इन्हें ही कहते हैं। तीनों नाम किसी के हैं, संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक तत्व या 3D श्रेणी, ठीक है। ये हेडिंग डाल लेंगे, लिखेंगे आंसर में वह श्रेणी जिसमें परमाणुओं के 3D कक्षक अपूर्ण होते हैं। देखो 3D श्रेणी है तो 3D सीरीज है, तो उसमें नाम याद रखना। वह श्रेणी जिसमें परमाणुओं के 3D कक्षक क्या होंगे? अपूर्ण होंगे, मतलब पूरे नहीं होते। वह श्रेणी क्या कहलाएगी? 3D श्रेणी कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी डेफिनेशन। एस तथा पी ब्लॉक के मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मतलब बीच के, एस तथा पी ब्लॉक के मध्यवर्ती गुण रखने वाले तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है। मैं अथवा सारे नहीं लिख पाया यहाँ, लेकिन अथवा में कभी कभी ये भी आ जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या समझाइए इसकी, मतलब गुणों में आओगी ना। गुण हो, अभिलक्षण हो, विशेषताएं हो, एक ही बात है, तीनों की तीनों, कंफ्यूज नहीं होना। लक्षण हो तब भी वही चीज है, ठीक है। उसके क्या क्या अभिलक्षण है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। वो कंफ्यूज करने के लिए बदल बदल कर देता रहता है। अब हेडिंग डालेंगे संक्रमण तत्वों के मुख्य अभिलक्षण, इसलिए मैंने लिख दिया, और विशेषताएं, और चाहो यहाँ गुण भी लिख सको। गुण भी यही है, ठीक है। गुण भी एक ही चीज है, विशेषताएं भी एक ही चीज है, अभिलक्षण भी एक ही चीज है, ठीक है। उसमें वो नाम भी दे सके कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाइए, ऑक्सीकरण अवस्था समझाइए, और भाई थारा दे दिया रंगीन यौगिकों का बनना समझाइए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो अलग से पूछ भी सकता है, लेकिन मैं सारे कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी लैंग्वेज बहुत कम होगी, बहुत आसान होगी, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम संक्रमण तत्वों के मुख्य अभिलक्षण या विशेषताएं या गुण, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसमें मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवा दूंगा, पूरा मिटा दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए दोस्तों, हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, ठीक। SC। एक बात और ध्यान रखनी हमेशा, कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सारे नहीं लिखने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें जिस तरह मैंने लिखा बिल्कुल इस तरह लिखना, ठीक है। देखो SC है 21 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2, ठीक है। इसके पूरे हो गए 21। तो हमें क्या करना, 1s2, 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 1s2 लिख लेना सारे में, ठीक है। फिर उसके स्टार्टिंग में एक एक बढ़ेगा ना, तो यहाँ 3d1 है, कितना हो जाएगा 3d2, 4s2, 4s2 सेम है ऐसा का सही। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, एक बढ़ेगा, फिर 3d3 हो जाएगा, 2 की जगह 3, फिर 4s2 ये चली रहा, फिर 3d5। यहाँ क्यों होया 5? क्योंकि ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसमें ना जाके इसमें 5 आऊंगे, इसमें 1 रहेगा, ठीक है। ये अपवाद है।
अब इसमें 5 फिर इसमें 2, मतलब एक एक बढ़ रहा है। देखो ये 3 1 और 3, ये 2 कितने हो गए 3, और ये 2 और 2 4, ये 3 और 2 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे एक एक। ठीक है, तो कहने का मतलब एक तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद हो गया, और एक ही है, बाकी सब सीरीज पे चल रहे। देखो 5 2 6 2 7 2 8 2 10, यहाँ 10 आ गया और यहाँ 1। जैसे जिसमें अपवाद होगा उसमें डी वाले में एक ज्यादा होगा और S1 वाले में और S1 में सॉरी 4S में एक कम होगा। ठीक है, 3D 10 और 4S2। ठीक है, ये याद रखने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ऐसे लिखना, मतलब कभी लिखने लग जाओ 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। हमें सिर्फ मेन चीज दिखानी, ये एक्सेप्शन है और ये इसके लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर और आसान बनाएंगे इसे इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, ये 3-4 टॉपिक है, इसके बाद 3-4 टॉपिक और हम, बहुत आसान है ये। और ये जो कर लिया अगर आपने तो आने वाले जो 3-4 क्वेश्चन है वे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन या 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और हो सके 1-2 शॉर्ट भी इनमें से निकल जाओ, क्योंकि आता है शॉर्ट भी इनमें से निकल के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबर 2 क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा आसानी से। क्या है ये, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि इनकी तो बाहर वाली कक्षाएं अपूर्ण है। ठीक, क्यों दर्शाते हैं, ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि इनकी तो बाहर वाली कक्षाएं अपूर्ण है। कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं है लाइन। फिर नंबर 3 धात्विक गुण, अगर आपने ये लिख दिया तो नंबर पूरे के पूरे आओगे। धात्विक गुण, चूंकि इसमें क्या लिखेंगे, चूंकि इनकी बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये सभी तत्व धातु है। क्यों रखे हैं धात्विक गुण, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सभी तत्व धातु है। धात्विक गुण होता है जो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अगर ये आपने लिख दिया तो ये सोचेगा एग्जामिनर बहुत ही अच्छी नॉलेज है इसे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अब नंबर 4 पर डालेंगे गलनांक। इसमें लिखेंगे चूंकि ये सभी तत्व धातुएं हैं इसलिए इनके परमाणुओं के बीच धात्विक बंध होते हैं। क्योंकि ये सभी तत्व धातुएं हैं इसलिए इनके परमाणुओं के बीच धात्विक बंध होते हैं, इसलिए इन बंधों को तोड़ने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए गलनांक अधिक हो जाता है। और जब देखेंगे क्योंकि ये सभी तत्व धातुएं हैं इसलिए इनके परमाणुओं के बीच क्या बन जाएगा, धात्विक बंध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन बंधों को तोड़ने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और जब अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो इसलिए गलनांक अधिक हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 अनिश्चित अनुपात की यौगिकों का बनना। इसमें क्या लिखेंगे, उच्च क्रियाशीलता के कारण, क्योंकि ये उच्च क्रियाशील हो, उच्च क्रियाशीलता के कारण ये ऐसे यौगिक बनाते हैं। ठीक, और नंबर 6 चुंबकीय गुण, कुछ नहीं है इसमें, 2-3 टॉपिक आ गए हैं, उसमें एक टॉपिक ऐसा है जो 2023 में आया। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में चुंबकीय गुण क्या लिखेंगे, चूंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसलिए ये प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं। क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसलिए ये प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होता है। ठीक, क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसलिए ये प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यह बात भी ध्यान रखनी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। और अगर किसी को लगता हो कि 2023 में आया हुआ नहीं है, 22 में नहीं आया हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने हैं और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होने के। ठीक है, एक साल में 7 सेट बने, हर जिले में अलग अलग सेट आवे है। ठीक है, कुछ जिलों में सेम भी आवे लेकिन अलग आवे। ठीक है, 7 सेट पूरे यूपी में जाते हैं। ठीक है, 7 सेट में से क्या आता कौन सा आया आपके पास है, आप कहो कि नहीं ये आया हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। नंबर 7 है रंगीन आयनों में यौगिकों का बनना, ये 2023 में आया था इसलिए मैंने सारे लिखवा रहा हूँ, छोटे मोटे कुछ भी ना रहे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लिया याद हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया तो आने वाले 2-3 क्वेश्चन है वे भी आपके पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मजा आएगा आपको उन्हें करने में, क्योंकि यही सब है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, रंगीन आयनों में यौगिकों का बनना। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि ये सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसलिए रंगीन होते हैं। क्योंकि ये सभी
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसलिए रंगीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है रंग की तीव्रता उतनी ही अधिक हो जाती है, जबकि वे जो केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं रंगहीन या सफेद होते हैं। पहली बात, इनमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये रंगीन है। रंगीन क्यों है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, मान लीजिए युग्मित हो सारे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये रंगहीन होंगे या क्या होंगे, या सफेद हो जाएंगे। या तो रंग, कोई रंग नहीं होने का इनका, रंगहीन हो जाएंगे या सफेद हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, या हाँ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी रंग उतना ही गहरा होगा, यानी उतना ही वो ज्यादा रंगीन होगा। और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उतना वो कम रंगीन होगा, लेकिन रंगीन जरूर होगा। ठीक है, और जिसमें सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होगा, रंगीन या सफेद होगा। अब आ जाओ नंबर 8, आयनन विभव। इस श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव बढ़ते हैं। आयनन विभव क्या है, इस श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव बढ़ते हैं, क्योंकि इस श्रेणी में परमाणु संख्या एक एक कर बढ़ती है। एक एक कर बढ़ रही है ना परमाणु संख्या, इसलिए नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। जब परमाणु संख्या बढ़ेगी तो नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, इसलिए नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ता है, तथा इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता जाता है। मान लिया जब नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाएगा, जब आकर्षण ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसे निकालना कठिन हो जाएगा, तो इसलिए आयनन विभव भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर 9, आकार। चूंकि इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक एक एक कर बढ़ता है, देखो वही लाइन, इस प्रकार कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती। कक्षाओं की संख्या तो ऐसी की ऐसी है, ठीक है, वो बढ़ नहीं रही, परंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात नाभिक का कक्षाओं के प्रति आकर्षण बढ़ता है, इसलिए कक्षाओं का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। इस प्रकार 3D श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आकार घटता है। ऑर्डर भी लिख सकते हैं हम इसका, आकार का क्रम क्या, SCTIBCRM, इस टाइप से दिखा के हम इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।